चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब और वीडियो दिखाने वाली जो है न्यूज़ वेबसाइट्स पर भी टीवी चैनलों जैसे नियम लागू हो सकते हैं? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ट्राई की एक नई पहल ने डिजिटल दुनिया में बड़ी बहस छेड़ दी। इंटरनेट के जरिए टीवी चैनल दिखाने वाली फास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग सेवाओं को रेगुलेट करने का प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव पर ओटीटी कंपनियां, डिजिटल इंडस्ट्री के संगठन और ब्रॉडकास्टर्स जो हैं आमने सामने आ गए। कंपनियों को डर है कि अगर नियमों का दायरा बहुत बड़ा रखा गया तो ओटीटी, सोशल मीडिया और वीडियो बनाने वाली जो वेबसाइट्स भी इसकी चपेट में आ सकती। प्रवीण सर, आखिर ये पूरा मामला है क्या और आगे क्यों बढ़ रही है चिंता, ये हम मुझे समझाइए। नहीं, बिल्कुल ट्राई देखिए एक नए जो ड्राफ्ट गाइडलाइन बेसिकली लेकर आया अप्रैल में, उसमें आपके जो फास्ट आपका जो चैनल हैं इनको और लीनियर जो स्ट्रीमिंग है इसको आपका रेगुलेशंस के दायरे में लाने की बात है। अब जो मान लीजिए जैसे सैमसंग टीवी है या एलजी टीवी है या इस तरह के जो लगातार आपको जो किसी चैनल की तरह से लगातार आपको लाइव स्ट्रीमिंग और अपना शेड्यूल के हिसाब से प्रोग्राम दिखाते हैं, उनको आप एक बड़े व्यापक दायरे में लेकर आने की, रेगुलेशंस के दायरे में लाने की बात कर रहे हैं। अब एक पक्ष इसके सपोर्ट में है लेकिन एक पक्ष इसके विरोध में कि साहब ऐसा करना जो है वो पूरे के पूरे जो कारोबार है उसको नई जो है वो मुश्किलों में डाल देगा जी। जबकि जो डीटीएच जैसे एयरटेल चला रहा है, मान लीजिए डीटीएच सर्विस, उनका ये कहना है कि साहब एक जैसे रूल्स होने चाहिए, कंपेरेबल रूल्स होने चाहिए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार किया जा सके। खास तौर पर जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, केबल ऑपरेटर्स हैं, उनको लग रहा है कि ये उनके फायदे के लिए सही साबित हो सकता है। चलिए सर, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अभी किस कानून के दायरे में है, ये भी एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए IAMAI, PHD, CCI और जियो स्टार का जो कहना है सर कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पहले से ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT रूल्स 2021 के तहत रेगुलेट होते हैं। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स भी इन्हीं नियमों के तहत आते हैं, इसलिए ट्राई के जरिए नया रेगुलेशन लाना, डबल रेगुलेशन जो हो ये शामिल हो सकता है। सर, सरकार क्या कह चुकी है इस पूरे मामले पर, ये भी समझ लीजिए। 2023 में केंद्रीय मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कह दिया था कि ओटीटी सेवाएं अभी भी IT एक्ट 2000 के तहत आती हैं। संसद द्वारा पारित नए टेलीकॉम कानून के दायरे में ओटीटी सेवाएं नहीं आती हैं। तो सर, रार तकरार जो है ये छिड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि ये पूरा मामला कहां तक जाकर जो है सेटल डाउन होता हुआ दिखेगा। फास्ट चैनल्स के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। यूएस, चाइना, जापान के बाद भारत चौथा बाजार है। और रेवेन्यू को अगर आप देख लीजिए तो $6.5 करोड़ डॉलर के आसपास का रेवेन्यू आपका अभी है, और इसके बढ़ के 10 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का रेवेन्यू हो जाने की उम्मीद है अगले साल 2027 में। तो जैसे जैसे कारोबार बढ़ रहा है, सरकार इसको रेगुलेट करना चाहती है। ज़रूरत इस बात की पड़ सकती है कि जो इस तरह के फास्ट चैनल चला रहे हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है यूट्यूब के लिए भी वहाँ पर आपको रजिस्टर कराने की सरकार के पास ज़रूरत पड़ सकती है। कंटेंट को लेकर ज़्यादा आपके कंप्लायंस बढ़ सकते हैं। ये चिंता दरअसल इन लोगों तो कंप्लायंस बढ़ना भी तो जरूरी है सर। आदमी देखिए जिस तरह से क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है, जिस तरह से अभी जो स्टारलिंक और तमाम जो वीडियो प्लेटफॉर्म है वो इसके दायरे में आ जाएंगे। नहीं सर, स्टारलिंक और क्यूपर वाली जो बात आ रही थी कि जो जो सैटेलाइट इंटरनेट आने की बात हो रही थी, कहा गया कि इससे जो है देश को क्या खतरा हो सकता है, ये संभावित चीज़ें देखने को, समझने की जरूरत है। तो रेगुलेशन, मेरा कहने का मतलब है कि तो बहुत ज़रूरी है सर। नहीं, रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन आप ये समझिए कि अब इनका ये कहना है कि साहब हम टीवी चैनल के तरह उस लेवल पर, उस तरह पर काम नहीं करते। हमारे ऊपर अगर इतने रेगुलेशन अगर आप लगाएंगे तो ये एक जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है इसके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। तो दोनों के अपने अपने विशाल तर्क हैं एक तरह से।